ठीक है, चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबका डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछा जा रहा है, कैन टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 12 यूनिट एंड 15 यूनिट सम टू मेक जीरो वेक्टर। ठीक है, आप अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दो वेक्टर का सम बताए थे जो होता है वो दोनों के सम और दोनों के डिफरेंस के बीच लाई करता है। ऐसे सोचो, तो बताओ ए और बी का सम यहां पे ऐसे ही कहां से कहां के बीच लाई करेगा? 12 और 15, 27 और 3, 3 और 27 के बीच लाई करेगा। 3 और 27 में जीरो तो है ही नहीं सीन में। ठीक है, तो एक तो हो गया इसका आंसर कि वो जीरो कभी नहीं बना सकता। ठीक है, ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो। इससे बेहतर है आप ज्योमेट्री से समझो। एक वेक्टर है ऐसे 15, ठीक है, और दूसरा लगाइए उल्टा 12। नाम लिख देते हैं, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, और इसके बीच 180 डिग्री है। ओके, तो यहां तीन केस बन सकता है। पहला केस बनेगा अगर ए का वैल्यू ज्यादा है बी से, ये इससे ज्यादा है, तो नेट जो होगा ए प्लस बी ए की इस तरफ होगा, जो ज्यादा है उस तरफ होगा, और वो किसके बराबर होगा? ए माइनस बी के बराबर होगा। अगर सम का वैल्यू लिया जाए वेक्टर का, ठीक है, ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट मिलके ये इधर होगा। ठीक है, कितना होगा वैल्यू? ए माइनस बी। ओके, या केस बन सकता है अगर ए का वैल्यू कम है, सॉरी एक ए ज्यादा था, ए का वैल्यू बी से कम है, यानी ये वेक्टर छोटा लेंथ का है। देखिए, ये वेक्टर छोटा लेंथ का है और ये वेक्टर लार्ज लेंथ का है, टेल टू टेल मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हम निकाल रहे हैं, ध्यान दो, है ये वेक्टर एडिशन, है ये वेक्टर एडिशन, वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वैल्यू कितना होगा? बी माइनस ए हो जाएगा, और किधर होगा? जो लार्ज वेक्टर है उस तरफ होगा। ठीक है, ओके। थर्ड केस, अगर ए और बी बराबर हो जाएं, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएं, तो उस केस में क्या होगा? ए प्लस बी का वैल्यू 0। तो दोनों दो वेक्टर अगर जीरो होना है, उनके मैग्नीट्यूड को पहले बराबर होना पड़ेगा, और उनके बीच एंगल 180 होना पड़ेगा। तो दो वेक्टर अगर सम जीरो है, इफ टू वेक्टर्स सम अप टू मेक जीरो वेक्टर, तो पहली बात तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180, और उनका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दो वेक्टर क्लियर है, दो वेक्टर का मैटर। चलिए, अब आते हैं हम लोग थर्ड वेक्टर पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तीन वेक्टर मिलके जीरो, तो अभी बताए थे अगर तीन वेक्टर जीरो बना रहा है मिलके, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दे मस्ट फॉर्म ट्रायंगल इन ऑर्डर, ऑर्डर में बना है। ठीक है, तो इन ऑर्डर तो बाद में ले रहे हैं, पहले ट्रायंगल तो बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए, पहली बात है ट्रायंगल बनना चाहिए। तो ट्रायंगल बनने की पहली शर्त यह है कि दो का सम, दो साइड का सम तीसरे से छोटा होना चाहिए, दो का सम
तीसरे से छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स, ध्यान दीजिए, सम ऑफ टू साइड्स इज लार्जर देन थर्ड साइड। तो बताओ, यहां तीन साइड है, 12, 15 और 30। तो अगर हम 12 और 30 को ऐड करें, 15 से अधिक है, यस, 15 और 30 को ऐड करें, लेकिन 12 और 15 को ऐड करेंगे, वो 30 से छोटा हो गया। यहां ट्रायंगल बनाने की कंडीशन ही वायलेट हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। जब ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा तो जीरो वेक्टर कहां से होगा? ठीक है, वो कभी जीरो नहीं बनाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव में भी है और हर आता भी है, कंपटीशन वगैरह में भी आ सकता है। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में भी बिल्कुल आ सकता है। ओके, चलिए थर्ड। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, तीन वेक्टर मिलके जीरो हो रहे हैं ए बी सी, और तीनों का साइड बराबर है, तीनों का लेंथ बराबर है। तो तीनों लेंथ बराबर है, ट्रायंगल है, तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल। तो चलिए हम लोग इक्विलेटरल बनाएंगे, ये ए बी सी, ठीक है, तीनों बराबर है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर है। ठीक है, ट्रायंगल ऑर्डर में है, ऑर्डर में होना चाहिए, ये ध्यान रहे, ऑर्डर में होना चाहिए। अगर कंप्लीट तीनों मिलके क्या है, जीरो है, तो वो क्या होना चाहिए? ऑर्डर में होना चाहिए। गिवन ए बी सी इक्वल है, इसका मतलब वो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब सवाल है कि एंगल बिटवीन साइड्स क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा? तो ये तो है 60, ये है 60 और ये है 60। ओके, लेकिन एंगल बिटवीन वेक्टर हमेशा होता है जब आप टेल टू टेल मिलाते हैं या हेड टू हेड। इसका मतलब आपको इस ट्रायंगल में इसको आगे बढ़ाइए और ये ऐसा, ये एंगल चाहिए 120, इसको आगे बढ़ाइए, ये 120, इसको आगे बढ़ाइए और ये 1, यानी एंगल बिटवीन देम क्या होगा? 120। क्लियर है? क्लियर है ये? 120 डिग्री। ओके, यहां तक क्लियर है? चलो, अब बचा लास्ट, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए ए प्लस बी इक्वल टू सी, और तीनों फिर से बराबर है, यानी अब जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल तो बनेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी सी है, तो सी क्या होना चाहिए? उल्टा में कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रहे, ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, ए प्लस बी इक्वल टू सी है, उल्टा ऑर्डर में कंप्लीट हो। क्लियर है? तो अब बताओ, ये तीनों लेंथ बराबर है, तब एंगल देखना है। तो बताओ देख के, ए और सी तो टेल और टेल ही है, तो ये तो 60 होगा। ए एंड सी के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। बी और सी हेड टू हेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए और बी क्या होगा? 120। ए एंड बी होगा 120। क्लियर है? ओके।